हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो उसी प्रिपरेशन को एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पिछले सालों में बार बार पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि इस साल भी कैसे क्वेश्चन आने वाले, और इस साल भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो देखो, सबसे पहले और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, अरे भाई साहब बड़े अच्छे क्वेश्चन है, तुम जब सॉल्व करोगे तुम्हें मजा आएगा कि भैया क्या क्वेश्चन करवाया आपने। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब पहले क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द कंडीशन दैट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कि हमारी इक्वेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसमें कहा गया कंडीशन निकालनी है भैया कि आपके पास में ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसके जो रूट हैं वो क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल होनी चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो देखो हम लोग बोल देते हैं कि लेट द रूट जो है इसके वो है, एक है अल्फा और एक है 1/अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल कहा गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में हमारी जो इक्वेशन है वो है प्रोडक्ट वाली, कि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारे पास में वो होता है c बाय ए। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास में आ जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा c बाय ए, और अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी a इक्वल टू c। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो आंसर आ गया, लेकिन नहीं, यही तो ट्विस्ट है, ये आंसर नहीं। अगर एग्जाम के अंदर ये लिखा होगा तो ये आंसर कंप्लीट नहीं है। तो भैया कंप्लीट आंसर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आपको जो आंसर है वो इस तरीके से लिखना होगा कि ये जो a है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c क्या है, ये है कांस्टेंट है। तो हमारी जो कंडीशन होगी यहां पर, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है आपका आंसर। ठीक है, कि ये इसके बराबर है, ये है इसके लिए कंडीशन। जब जाकर के इसके जो रूट हैं वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और उसी के साथ में अगर आपको मैथ्स को फुल एक बार में रिवाइज करना है, एक बार अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से देख लेना। पूरी मैथ्स को हमने एक ही वीडियो में रिवाइज कर लिया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है कि इफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कि है हमारी इक्वेशन में एक बार लिख देता हूं, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ पी एक्स और प्लस ऑफ यहां पर है क्यूब। ठीक है, इसके कहा गया है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये डबल है इन वैल्यू, कि इनके जो रूट है डबल है किस इक्वेशन के, वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के। तो आपको निकालना p और q की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 3 या फिर 4 मार्क्स के अंदर आएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, जो q ऑफ x है, हमारे को जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x और माइनस ऑफ 3 में। ये जो q ऑफ x है, हमें इसके सबसे पहले रूट्स निकालने हैं। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, सिंपल सा वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, उससे निकाल सकते हैं, फिर आप वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे लगा करके निकाल सकते हो। तो 2x स्क्वायर और ये यहाँ पर 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 6x स्क्वायर। ये कैसे बन सकता है, ये बनेगा हमारे पास में माइनस ऑफ 6x और प्लस ऑफ x और यहाँ पर माइनस ऑफ 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी ही सिंपल सी इक्वेशन है। आपने 2x यहां से कॉमन लिया तो यहां पर आ गया x माइनस 3, और यहां से हमने प्लस 1 कॉमन में लिया तो यहां पर आ गया x माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 1 और इंटू यहां पर हो जाएगा x माइनस 3। अब यहां से हमारे पास में दो रूट्स बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, दो रूट आएंगे इसके। क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, और जो दूसरा है जो कि हम लोग बोल देते हैं x, हाँ दो ही वैल्यू है, x इज इक्वल टू माइनस 3 और एक हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या निकालना है, ये जो p और q है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसके कैसे वैल्यू निकाल, ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग। तो इसको नए पेज में करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, एक जो हमारा जो रूट है, जो कि हमारी नई वाली इक्वेशन है, उसका अल्फा है, वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा पहले वाली का। तो -1/2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में -1। और जो दूसरा रूट है बीटा, जो कि 3 इंटू 2 होगा, क्योंकि ट्वाइस है तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद में हमारे पास में दो रूट आ चुके हैं। अब इनसे हमें वैल्यू बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि हो जाएगी यहां पर हमारे पास में -1 प्लस 6, यहां पर ये आ जाएगा 5। और फिर इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, जो कि हो जाएगी हमारे पास में -3। अब ये वाली इक्वेशन याद है ना, एक्स स्क्वायर
माइनस ऑफ एक्स इंटू यहां पर क्या होता है, वो होता है सम ऑफ रूट, और यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। और ये इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप उस ये वैल्यूज को पुट करो, पी और क्यू की वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या होने वाली है। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज अ 15 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले जो हमें डेटा गिवन है कि v ऑफ बोट वो कितना है, वो है हमारे पास में 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। और इसके अंदर कहा गया है कि इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम की, वो 30 किलोमीटर ट्रेवल कितना करती है, 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है अप स्ट्रीम में, ठीक है। और उसी के साथ में कहा गया है कि रिटर्न बैक, जब रिटर्न बैक होगी ना तो याद रखना है कि वो जब रिटर्न होगी तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के अंदर आने वाली है। अब आप लोगों को डाउट होता होगा कि भैया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो v ऑफ अप आपको याद रखना है, इसमें हो जाता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है उसको माइनस कर देते हैं हम लोग। अब यहां पर हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी, तो हम लोग बोल देते हैं कि v ऑफ s जो कि यहां पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है वो क्या बोल देते हैं, वो बोल देते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, v ऑफ अप निकालेंगे। तो यहां पर वेलोसिटी जो आएगी हमारे पास में v ऑफ अप इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा बोट की है वो है 15 माइनस ऑफ x, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस ऑफ यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होती है इसमें। और हम लोग इसको लिखेंगे v ऑफ डाउन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 15 प्लस ऑफ x, ये हो गई इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें ध्यान से देखो, इसके अंदर कहा गया है कि उसका जो टाइम है, टाइम कितना लगा था, उसको लगा था 4 आवर्स 30 मिनट उसको टाइम लगा था। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो आपको दोनों को जो वेलोसिटी है उनसे टाइम निकालना है और उनको ऐड करके किसके बराबर कर देना, वो कर देना 4 आवर 30 मिनट्स के। तो अब देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे कि जो टाइम है अप स्ट्रीम का प्लस ऑफ टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम का, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 4 आवर मतलब कि 4.5 आवर। तो ये हो जाएगा 4 1/2, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 9/2 भी आप इसे लिख सकते हो। अब हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला देखो, इसके अंदर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब स्पीड अलग अलग हमने निकाल रखी है कि अप की है 15 माइनस एक्स और डाउन की है वो है 15 प्लस ऑफ एक्स। तो यही हमने लिखा। अब के लिए हम लोग क्या कर देंगे, वो लिख देंगे 30 अपॉन में 15 माइनस ऑफ एक्स और प्लस ऑफ यहां पर आ जाएगा 30 डिवाइड बाय में 15 प्लस ऑफ एक्स और इस इक्वल टू यहां पर ही हो जाएगा 9/2। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। 30 इंटू 15 प्लस ऑफ एक्स और फिर इसके बाद में यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ 30 इंटू 15 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा तो हो जाएगा 225 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बता देता हूं कि a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है और इसको हम लोग कर देंगे 9/2 के बराबर। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में सिंपल सा आपको इसकी वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो जब आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1800, ठीक है। 1800 डिवाइड बाय में आ जाएगा 225 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर आपके पास में आ जाएगा 9, ठीक है। 2 को हमने इधर ही ट्रांसफर कर दिया है और फिर इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 225 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 25 और यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो ये बात याद रखना कि जब कभी भी स्क्वायर हो तो आपको दो वैल्यूज को कंसीडर करना है। तो यहां से क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस ऑफ 5 और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स इज इक्वल टू -5। अब -5 को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जो स्पीड है कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो हमारी जो स्ट्रीम थी, स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो गया है, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं। इसके अंदर की कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2kx और यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ 12, ठीक है। ये इक्वेशन हमें गिवन है और इसके अंदर कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स की मैंने
कंडीशन आपको फॉर्मूला वाली वीडियो में बताया था कि इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट की कंडीशन होती है वो होती है d इक्वल टू 0 और d की वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर माइनस ओ 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब आपको abc की वैल्यू निकालनी है, तो p के अंदर abc की वैल्यू क्या होगी, यहां पर a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2k और यहां पर जो c की वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास में 12। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। यहां पे ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो b का स्क्वायर जो कि माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर माइनस ऑफ 4 इंटू 3 इंटू यहां पर हम लोग कर देंगे 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा मतलब कि ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ यहां पर आ जाएगा 4k स्क्वायर और माइन इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आप इधर कर सकते हो, तो आ जाएगा 4 इंटू यहां पर हम लोग लिख देंगे इसको 36, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से के स्क्वायर की दो वैल्यू आएंगी, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस माइनस के अंदर दो वैल्यूज आएंगी, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगे, एक तो आएगा के इज इक्वल टू प्लस ऑफ 6 और एक आएगा के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था के स्क्वायर वाला, इतना आसान है, डी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आप याद रखिए। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसके अंदर आपके पास में है कि द सम ऑफ द टू एरियाज ऑफ अ टू स्क्वायर, कि आपके पास में दो स्क्वायर गिवन है, जैसे कि मान लो कि एक हम लोग बना लेते बड़े वाला स्क्वायर और इसकी साइड को बोल देते इसकी साइड है वो है x, और एक हम लोग बना लेते छोटा स्क्वायर, ये शायद क्यूब बन गया लेकिन स्क्वायर है। ठीक है, अब ये हो गया एक छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर, और इसका हमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ इट्स एरिया हमें दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे कि जो लार्ज स्क्वायर है, क्या है, लार्ज स्क्वायर का जो एरिया है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स हो गया। और फिर इसके बाद में स्मॉल वाला है, स्मॉल स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देंगे, स्मॉल स्क्वायर को बोल देंगे उसका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद में इनका टोटल एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इनका जो टोटल है वो दिया हुआ है हमें 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। देन फिर इसके बाद में आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर इज 16 सेंटीमीटर, कि आप इसका पैरामीटर निकालो और इसका पैरामीटर निकालो और इनका जो डिफरेंस है वो है हमारे पास में 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी वैल्यूज रखेंगे। तो वैल्यूज जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आप इसके अंदर लिखोगे पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो 4x और दूसरे वाले का हो जाएगा 4y। तो इनके अंदर कहा गया है कि देखो अब x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग बड़ा कंसीडर कर रहे हैं और y की वैल्यू छोटी है, इसलिए क्या करेंगे 4x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 16। ठीक है, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से x और y का रिलेशन निकाल करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वही कर रहे हैं, वही करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्यों किया, क्योंकि ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 4 हो गया। देखो मैं इतनी छोटी बातें बता रहा हूँ यार, तुम तो समझदार हो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस ओ 4, जो कि है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करो, तो यहाँ पे जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो नहीं, हाँ ठीक है, तो वैल्यू हमारी इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे जब आप इसने वैल्यू पुट करी y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 8y प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, जब आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 8y, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 384। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनी है इसमें से सभी में से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 192। तो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 192 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं या फिर आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पर 4y है, 4y को आप लिख देंगे कि 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 16y माइनस ऑफ 12y। ठीक है, और यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू आएगी, वैल्यू बता देता हूँ यार, ये तो बस आपको कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर y इज इक्वल टू दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 12 और एक आएगी माइनस ऑफ 16। ये आपको ध्यान से याद रखना है। बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, जो कि हमारी टर्म है 20, 192, 183 और 70 इज द फर्स्ट
नेगेटिव टर्म। अब देखो यार ये ना थोड़ी गलती हो गई है, ये सीरीज नहीं है, मैं सॉरी उसके लिए कि यहाँ पर ये जो सीरीज है ये मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर सीरीज क्या है वो मैं आपको देख करके बता देता हूँ। 20 और फिर इसके बाद में 77/4, फिर इसके बाद में 73/4 और फिर इसके बाद में 71/4, ये सीरीज है। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट जो है वो नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, मतलब कि आपको कहना चाह रहे हैं कि ए एन की वैल्यू लेस देन कब रहेगी 0 से। ठीक है, ये आपको बेसिकली फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर टी मतलब कि 20, और डी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे 77/4 माइनस ऑफ 20, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3/4। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सिंपल सा वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। तो ए एन के लिए हम लोग लिखेंगे a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा n-1, और डी की वैल्यू है वो है -3/4 और इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे n-1 इज -3/4 और ये यहाँ पर है लेस देन -20। ठीक है, तो अब जब ये होता है ना तो इसके अंदर साइन चेंज होता है। जब कभी भी आप ये ध्यान में रखना, ये इसके अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन होगा ना तो इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो साइन हो जाएगा, ये जो साइन है ये लेस देन का ये हो जाएगा ग्रेटर देन में, तो -1/3 और ये हो जाएगा 3/4 और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये आपको अब इसमें सॉल्व करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में किया तो यहाँ पर है n-1 इंटू यहाँ पर है 3/4 और इसके बाद में है ग्रेटर देन यहाँ पर कितना है वो है 20। ठीक है, आप इसको लिखेंगे n-1 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा यहाँ पर 80 और यहाँ से आ जाएगा n-1 और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 80/3 और यहाँ से जब हम करेंगे तो n इज ग्रेटर देन 80/3 और यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n इज ग्रेटर देन आ जाएगा आपके पास में 27.5 की n की जो वैल्यू है 27.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो भैया 27.5 से बड़े होने का मतलब क्या है, 27.5 से बड़े होने का मतलब है कि अगला नंबर क्या आएगा वो आएगा 28। तो n इज इक्वल टू 28th वाली जो टर्म है 28th वाली, ये होगी हमारे पास में एक नेगेटिव टर्म। समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से समझ गए। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि डिटरमाइन द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 18, की जिसकी फोर्थ टर्म 18 है एंड द डिफरेंस ऑफ द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द 15th टर्म इज 30। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया गया कि A4 की वैल्यू आपके पास में है 18 और आपको कहा गया है कि डिफरेंस जो है किसका A15 का और A9 का वो कितना है, वो है आपके पास में 30। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है और इनसे आपको सॉल्व करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे A प्लस ऑफ 3D इज इक्वल टू हो गया 18 और फिर इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्योंकि हमें पता नहीं है तो ये होगी। अब इससे सॉल्व करते क्योंकि इसमें A से कैंसिल आउट हो जाएगा और D की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे A प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 14D और माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा A प्लस ऑफ यहाँ पे 8D इज इक्वल टू हो गया 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा A प्लस ऑफ 14D माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 8D इज इक्वल टू 30 हो गया। A से A कैंसिल आउट हो गया। देन फिर इसके बाद में आ जाएगा 14D माइनस ऑफ 8D इज इक्वल टू हो गया 30 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6D इज इक्वल टू 30 और D की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आएगी 5। ठीक है, अब ये जो D की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस ऑफ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 18 और यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में 3। तो अब आप इसको सिंपल सा लिख सकते हो A1 कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 3, A2 कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + 5 8 और A3 कितना हो जाएगा ये आप लोग बताओ कि भैया क्या होगा जल्दी से यार। ये तो मैंने लिख भी दिया, अब इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। तो इसके लिए भैया एक चीज याद रख सकते हो, वो याद रख सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक ट्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती है इसको याद रखने के लिए और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो देखो ये ट्रिक क्या है, इस ट्रिक से सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो P/H होता है ये होता है साइन थीटा और फिर इसके बाद में ये जो B/H होता है ये होता है कॉस थीटा और ये जो P/B होता है ये होता है हमारे पास में टेन थीटा। और जब इसको उल्टा कर देते हैं तो उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है सेक थीटा और फिर ये मतलब सेक नहीं होता, सॉरी यार मैं आजकल क्या बोल रहा हूँ, टेन थीटा का उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा
और ये h बाई बी क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा h बाई पी हो जाएगा कॉस सेक थीटा। ये होता है, इसको याद रखना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसको याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसके लिए जो यूजफुल ट्रिक है वो ये है, P बी और P और फिर इसके बाद में आता है एच एच बी। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि पंडित बद्री प्रसाद, ऊपर वाले के लिए हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये ट्रिक काम क्या आती है, जैसे कि अगर आपको साइन थीटा को याद रखना है, P बाई एच होता है, तो ये यहाँ से हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू, और अगले कॉलम में जो वैल्यू है वो होती है कॉस थीटा की, और लास्ट वाला जो ये है P बाई बी ये होता है टेन थीटा का। और फिर इसके बाद में नीचे से अगर आप देखोगे जैसे कि B बाई पी कर दोगे तो इसको हम लोग बोल देंगे, वो बोल देंगे कॉट थीटा, और फिर ये जो हो जाती है ये हो जाती है h बाई बी, ये हो जाता है सेक थीटा, और ये जो h बाई पी होता है ये हो जाता है हमारे पास में कॉस सेक थीटा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी, ये वैल्यू को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसके अंदर हमसे कहा गया है कि आपको वैल्यू गिवन है, आपको वैल्यू क्या गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, और आपसे कहा गया कि 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे भैया, प्रूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या है, वो है 1/2, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3/2, और यहाँ पर आप इसको सिंपल सा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 4 इंटू, ये यहाँ पर क्यूब है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2 का क्यूब, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय में 8 इज इक्वल टू 0, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा MCQ लाइक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता कि आपको है ना कॉस क्यूब दिया हुआ है, तो आप बोलते कि भैया ये तो फॉर्मूला ही नहीं पता, तो सिंपल सा उसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी थी और इसको सॉल्व करना था। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कि हमसे कहा गया है कि सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा जो है उनकी वैल्यू है वो है P, और आपसे बोला गया कि साइन थीटा को प्रूव करो कि P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में P स्क्वायर प्लस 1 होगा। देखो ये क्वेश्चन लिखा नहीं गया पूरा, तो ये है इसका क्वेश्चन, आपको ये प्रूव करना है। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे भैया, सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे कि RHS को ले लो भैया, क्या करो RHS जो है इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको प्रूव कर देंगे कि LHS होगा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर यही करना है, जिसके अंदर की वेरिएबल हो वो आपको करना है, और गिवन क्या है हमारे पास में RHS में गिवन है P स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाय में P स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब आप इसको लिखो, इसके अंदर वैल्यूज डाल दो, क्या है P की वैल्यू है वो है सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा, तो यही लिख देंगे सेक थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक थीटा और प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब ये जब आप इसको स्क्वायर को सॉल्व करो, ठीक है, इसके स्क्वायर को जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा और प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ऑफ यहाँ पर होता है ना 2ab, वो वाला फॉर्मूला है सेक थीटा इंटू यहाँ पर हम लोग कर देंगे टेन थीटा और यहाँ पर इज माइनस 1 है, सॉरी इज इक्वल टू लिख दिया मैंने माइनस ऑफ 1, और यही एग्जैक्टली यहाँ पर सेम होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, ये प्लस 1 है और माइनस 1 है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, आइडेंटिटी इसकी क्या है वो याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, और मतलब कि ये आइडेंटिटी ही है ये, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें, सेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख ले और माइनस 1 को 10 के पास में भेज दें, तो ये इक्वेशन बन रही टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये वाला सेक स्क्वायर थीटा लिया और ये वाला माइनस 1 लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखो
यहाँ पर ये जब हम लोग ले लेंगे, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वेशन 1 से, और यहाँ पर प्लस ऑफ में है, ये है 2 sec थीटा और इनटू ये है tan थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिख रहा, और डिवाइड बाय में यहाँ पर आ रहा है sec स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर ये पूरी पूरी इक्वेशन तो ऊपर वाली है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखो कि tan स्क्वायर थीटा और उसके साथ में +1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो यही लिखा, ये लिखा sec स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर फिर से एक sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 tan स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि एक tan स्क्वायर ये था और एक sec स्क्वायर -1 हुआ तो वो tan स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस ऑफ 2 इंटू सेक थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, फील ले रहे हो यार, फील तो इसमें तो समझना ही नहीं है कुछ भी। अब इसके बाद में ये 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इसमें ये करेंगे कि ऊपर से आप क्या लेंगे, ऊपर से आप लेंगे tan 2 थीटा, मतलब कि 2 tan थीटा आपने कॉमन लिया, तो पीछे क्या बचेगा, वो बचेगा sec थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर बच जाएगा एक tan थीटा। ठीक है, और यही जब आप नीचे लेंगे तो नीचे भी आपके पास में बच जाएगा 2 sec थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और ये इससे वैल्यू ऊपर वाली से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, तो हो जाएगा tan थीटा डिवाइड बाय में हो जाएगा sec थीटा, और इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये आ जाएगा 1 बाय cos थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, और इससे इसकी वैल्यू कट गई तो आ गया sin थीटा। ये हमने कर दिया प्रूफ, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ MCQs जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। सो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है, ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि आपके पास में कोई भी दो p एंड q एक पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसमें कि p को एक्सप्रेस करा गया है ab स्क्वायर के फॉर्म में, और जो q है इसको रिप्रेजेंट करा गया है a3b में। और इसके बाद में कहा गया है कि आप एलसीएम बताइए p और q का क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टी। तो अब आपको करना क्या है, इन नंबर को लिखो, आपको सिंपल से फैक्टर कर देना। आपको सिखा देता हूं कि अगर इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है। इसको सिंपल लिखिए, a b स्क्वायर है, आप b स्क्वायर को लिख सकते हो a इंटू b, और फिर इसके बाद में q को लिखिए, q है वो है हमारे पास में a क्यूब b, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू b। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें जो भी आपको हाईएस्ट दिख रहा है कि मतलब a कितनी बार रिपीट हो रहा है, a हमारे पास में रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो आपको यहाँ से 3 टाइम्स इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद b 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके पास में जो एलसीएम रहेगा वो है कि जो भी मैक्सिमम है, जैसे कि यहाँ पर a 3 बार है तो आपको एज इट इज लिख देना है कि a क्यूब, फिर उसके बाद में b 2 बार है तो यहाँ पर लिख देना आपको b स्क्वायर। बस ये आ गया आपका एलसीएम। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो इसका हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसके लिए एकदम से करेक्ट होने वाला है। अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका कंसेप्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम पर क्वेश्चन पढ़ोगे। जैसे कि आपको कहा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो अब देखो, आपसे टाइम पूछा गया है, लेकिन आपको यहाँ पर तो स्पीड तो गिवन ही नहीं है, और हम जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन स्पीड नहीं दी हुई, तो आप टाइम कैसे निकालोगे। तो यहां पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो कि इसके अंदर कहा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, मतलब कि मैक्सिमम आपसे पूछा गया है। तो जब कभी भी मैक्सिमम की बात करें, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये नोट करके है कि जब कभी भी आपसे कहा जाए कि इन दो चीजों का मैक्सिमम निकालो, तो आपको बेसिकली उनका निकालना होता है HCF। और अगर आपको कहा जाए कि उनका मिनिमम निकालिए, तो जैसे कि अगर कह दिया जाए कि मिनिमम पॉसिबल स्पीड, तो उसके लिए आपको क्या निकालना होता है, उनका निकालना होता है आपको एलसीएम, मिनिमम के लिए एलसीएम, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ। तो आपको क्या करना है कि ये मान के चलिए कि वो कोई भी एक एक्स स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जिसके अंदर की वो 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर को ट्रेवल करेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम है। तो हम करेंगे इनके फैक्टर, एचसीएफ निकालेंगे बेसिकली हम इनका, तो 52, और फिर इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, फिर इसके बाद में 2 से तो ये आ गया 13, फिर ये हो गया 13, और फिर इसके बाद में जब आप 91 को करेंगे तो 91 से यहाँ पर आ जाएगा 7, और फिर इसके बाद में 13, और 13 से 13 हो गया, ये आ गया। तो आप इनके अंदर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है इन दोनों के अंदर 13। तो 13 को क्या करेंगे, हम इसका निकाल देंगे, तो 13 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो जाएगी इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, क्योंकि इसी से ही चल सकता है। इनका एलसीएम ये आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी।
और फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर कहा गया कि इफ वन रूट, आपको एक रूट दे दिया गया है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी एक इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ कांस्टेंट, तो अगर इसमें x की जगह पर अगर हम इसका रूट रख देते तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है 0। तो वही आपको करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ k, तो अब आप क्या करिए कि x इज इक्वल टू इसमें 2 पुट कर दीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से आपके पास में बन जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 2 प्लस ऑफ k इज इक्वल टू 0, और ये आपको सॉल्व करना है। अब जल्दी से इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भैया इसका आंसर ए बी सी डी में से क्या है। देखो जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपके मैथ्स के एग्जाम के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर कहा गया है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन आपको गिवन है। ये इक्वेशन है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 और 2x माइनस y प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। अब कहा गया है कि ये जो लाइन है ये कैसी होंगी, तो इसके लिए एक कंडीशन आपको याद रखनी होती है। इसके लिए कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडीशन कि अगर पैरेलल लाइन होती है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। अगर हमारे पास में जो लाइंस हैं, फर्स्ट कंडीशन आती है कि उसके अंदर नो सॉल्यूशन वाली, ठीक है, नो सॉल्यूशन, उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कि जब उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर सेकंड आता है हमारे पास में कि यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो उसके लिए आपके पास में कंडीशन आ जाएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और इसके लिए थर्ड कंडीशन आती है, वो आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, और इसको कहा जाता है कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। इसके लिए याद रखना है कि इसके लिए होती हैं पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस किसके लिए रहेंगी, ये रहेंगे आपके पास में जब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो ये केस होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, a1 है आपके पास में 6 और a2 है आपके पास में 2, इस इक्वेशन से 6 है a1 और ये 2 है a2, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 अपॉन में माइनस ऑफ 1 और इज इक्वल टू यहाँ पर है 10 अपॉन में 9। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन सी कंडीशन बन रही है, इसके लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन जो कि है यूनिक सॉल्यूशन की। तो आपके पास में अब एक ही आंसर बतेगा कि इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने राइट डाउन कर दिया इसलिए इसको नोट कर लेना। अब देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर की कहा गया कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के हैज अ रियल एंड इक्वल रूट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो CBSE का ऑफिशियल एग्जाम होगा 2023 में वो बहुत ही ज्यादा पूछेंगे, ये तो क्वेश्चन आएगा। इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ, चाहे से आप मेरे से 1 लाख की बैट तक लगा लो कि भैया ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, मैं 1 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ कि ये क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे, क्योंकि उनका फेवरेट टॉपिक है। तो जब कभी भी रियल और इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट जब होते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, आप ध्यान से देखना, उस केस के अंदर हमारा जो डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो हो जाता है 0। ये वाली कंडीशन हमेशा ही याद रखना। और इस केस के अंदर जो रूट होते हैं, उस इक्वेशन के रूट की अगर मैं बात करूं कि सीधा क्वाड्रेटिक के रूट, वो होते हैं हमारे पास में माइनस ऑफ b बाय 2a, ठीक है, ये होते हैं इसके रूट। अब देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें ये वाली कंडीशन की जरूरत है d इक्वल टू 0 वाली, तो आप इसके अंदर वैल्यू निकालिए, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होता है d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 कीजिए। अब b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, वो है k। तो अब आप यहाँ से k को सॉल्व करो और मेरे को इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हर एक स्टूडेंट का सही आना चाहिए, देखो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब फास्टली इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो ABCD में से कौन सा होगा।
अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, आपको वर्टेक्स दी हुई है 0,4, 0, 0 और 3,0। तो हम सबसे पहले करेंगे इनको प्लॉट। तो प्लॉट करने के लिए हम बनाते हैं हमारा ग्राफ, बहुत ही अच्छा ग्राफ बनाने वाले हैं। तो इस ग्राफ के अंदर देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो है हमारे पास में 0,4। तो ये क्या होगा, ये होगा वाई एक्सिस के ऊपर, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो अब हम इसमें सीधा प्लॉट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं ए और इसके कोऑर्डिनेट है 0,4। और जो हमारा बी वाला पॉइंट है वो है ओरिजिन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। और जो सी वाला पॉइंट है वो है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट है 3,0। तो आपको बेसिकली अब ट्राइंगल जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेड कलर वाला जो है वो है एक ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ट्राइंगल। तो ये हो गया ट्राइंगल। अब आपको करना क्या है कि बेसिकली डिस्टेंस निकालो। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए सी। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सिंपल सा ऐड करो, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये जो बी सी है, बी सी की यूनिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 यूनिट, क्योंकि ये तो 3 यूनिट के ऊपर ही तो एक्सिस के ऊपर है। ये कितना हो गया, ए बी कितना हो गया, ये हो गया 4 यूनिट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा ए सी है, ये है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला जब आप लगाओगे तो √3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर हो जाएगा और यहां से आपके पास में 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 5 आ गया। अब आप इसके अंदर बेसिकली सिंपल सा पुट करो। ए बी की वैल्यू क्या है, वो है 4 प्लस ऑफ बी सी की वैल्यू है वो है 3 और ए सी की वैल्यू है हमारे पास में वो है 5। तो यहां से आपके पास में आंसर आ जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर। इसका मतलब 12 यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। और अगर एरिया निकालना होता तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर देते। बेस की वैल्यू 3 यूनिट्स थी, हाइट की वैल्यू 4 यूनिट थी, तो यहां से आ जाता 6 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो जाता। देखो कितना आसान था ये। तो इसी बात के ऊपर मेक श्योर कि आप लाइक करें, हमारे आंसर आ रहे हैं, मतलब आंसर तो आ नहीं है। और उसी के साथ में अगर आपको कोई भी चैप्टर है जैसे कि साइंस का, एसएससी का, किसी के भी चैप्टर के अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो वो सब इस चैनल पर मिलते हैं। अगर आपको मिल नहीं रहे तो आप जाओ और सर्च बार में लिखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सक्सेस का रनवे लिख दो आगे बस। जैसे कि जो हमारा नाम है, अगर आपको सैंपल पेपर भी चाहिए, मैथ्स सैंपल पेपर सक्सेस का रनवे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस उससे रिलेटेड मिल जाएंगी जो कि मैंने ही अपलोड किया है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर कि आपको गिवन है एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कहा गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ, और इसमें जो है ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एफ डी। और कहा गया है कि ये सिमिलर होंगे कब, और ये कह दिया सिमिलर हैं। एक और कंडीशन बतानी है, ये आपको बताना होगा क्योंकि थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। फास्टली बताओ एबीसीडी में से इसका कौन सा आंसर होने वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, इसके अंदर कहा गया है कि इन विच रेशियो वाई एक्सेस जो है वो डिवाइड कर रही है एक लाइन सेगमेंट को, जो कि है लाइन जॉइनिंग 5,-6 एंड -1, -4। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कहा यह गया है कि आपके पास में कहीं एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5,-6 और दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास में कहीं दूर वो है बी, और इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं -1, -4। और ये लाइन यहां से यहां तक जा रही थी, लेकिन क्या होता है कि बीच में एक दुविधा करता है। वो कौन करता है, वो करता है वाई एक्सेस इसको काट देता है, वाई पॉइंट है, और ये वाई पॉइंट कर देता है इसको के रेशियो 1 के अंदर। ठीक है, हम बोल देते हैं कि के रेशियो 1 में इसने इसको स्प्लिट कर दिया। और वाई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो वहां पर एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन वाई का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, वो हो जाएगा हमारे पास में अल्फा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक स्प्लिट करता है पॉइंट पी को अगर K1 K2 में, तो हमारा फॉर्मूला ये रहता है कि M1 और इनटू हमारे पास में रहता है X2 प्लस ऑफ यहाँ पर होता है M2 और X1 में डिवाइडेड बाय में होता है M1 प्लस ऑफ M2। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। और हमारे पास में X कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, इसमें ध्यान से देखिए वो है 0, तो 0 इज इक्वल टू M1 है हमारे पास में K इंटू हम कर देंगे -1, और फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा प्लस ऑफ M2 जो कि है 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा K+1।
ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ऑफ k प्लस ऑफ 5। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो आ जाएगी 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर है और हमारा यहाँ पर रखेंगे तो ये बोल देंगे कि 5:1 के अंदर इसको स्प्लिट करा गया था। तो इसका बी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी गलती करते हो, अगर आप y को सॉल्व कर देते हो 0 करके, तो वहाँ पर आपके पास में आंसर आ जाएगा 1:5। तो आपको ये बातें थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि PA और PB एक टेंजेंट है और इनके अंदर ये जो एंगल है मतलब सेंटर O के ऊपर है और ये जो एंगल है APB, आपको एंगल दिखाता हूं मैं। इसके अंदर ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू गिवन है 50 डिग्री और जो एंगल है हमारे पास में ये पूछा गया है OAB, ये वाला एंगल पूछा गया। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जो आमने सामने के एंगल होते हैं, एंगल P और जो एंगल O है, इनका कुछ रिलेशन होता है। एंगल P प्लस ऑफ एंगल ऑफ O, इनकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, ये सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी एंगल O की, वो आ जाएगी 130 डिग्री क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 130 डिग्री। अब 130 डिग्री आ गया और जो ट्रायंगल है OAB, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर 3 एंगल होते हैं तो इनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी एंगल A प्लस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू यहां पर 130 डिग्री इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 50 डिग्री। और इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल रहेंगे। इक्वल इसलिए रहेंगे क्योंकि इन दोनों का रेडियस सेम है और जब भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं तो वहां पर एंगल इक्वल हो जाता है। तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल A की यहां से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 25 डिग्री। देखो इतना आसान था ये, तो इसका आंसर आ जाएगा A ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना आसान था। ठीक है, और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो आता है क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि आपका प्यारा और सबसे अच्छा चैप्टर है, वो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। ये है कि साइन ऑफ A की वैल्यू गिवन है हाफ और बोला गया कि सेक ऑफ A की वैल्यू बताओ। इतना आसान क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे क्या? तुम तो बोलोगे तो हम हवा में सॉल्व कर देंगे। तो चलो देखो, करके देखो एक बार हवा में, कहीं गलत मत कर देना, हवा में तुम्हारी हवा ना हो जाए। देखो करो, मेरे को कमेंट कर दो कि भैया हमने आपसे पहले सॉल्व कर दिया, देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोला गया है कि साइन ऑफ A क्या है? वो है हाफ। और यहाँ पर अभी हम याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो मैं आपको सिखा भी देता हूँ, मेरा मेन पर्पज है आपको सिखाना। तो ये जो P/H होता है ये होता है साइन, B/H होता है वो होता है कॉस और P/B होता है ये होता है टेन। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद में अगर हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, वो पढ़ लेते हैं जैसे कि B/P, तो ये हो जाता है यहाँ पे कॉट। और अगर हम पढ़ लेते हैं H/B तो ये हो जाता है सेक। ठीक है, सेक। और बस आपको ये जरूरत है और हमें साइन को हमें लिखना है, वो लिखना है P/H। ठीक है, और पाइथागोरस दादा को याद करो, वो कहते हैं कि H² इज इक्वल टू P² प्लस ऑफ B²। ठीक है, तो उनकी बातें मान ली हमने। H² की हमारे पास में वैल्यू गिवन, मतलब वैल्यू तो गिवन नहीं है, हमारे पास में है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ यहाँ पर B का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी √3। और अभी अभी हम देख करके आए हैं कि जो हमारा सेक होता है वो होता है H/B। तो सेक की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में H/B, तो वो हो जाएगा 2/√3। इतना आसान था इसको सॉल्व करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। अब फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसके अंदर की कहा गया है कि जो √3 cos² A प्लस ऑफ √3 sin² A, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी है, इसमें करोगे क्या? करना कुछ भी नहीं है, इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। याद करो कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin² A प्लस ऑफ cos² A इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो √3 है और ये √3 है, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास में क्या बचेगा? √3 इंटू cos² प्लस ऑफ sin²।
और इसको आप कर दो 1 तो आपके पास में √3 आ गया इसका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास में कि आपको वैल्यू निकालनी है कि द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और cos ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो भैया इसने लास्ट के अंदर आकर के इसने लिखा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसने लास्ट में आकर के एक गलती कर दी, वो कर दी cos ऑफ 90 डिग्री, और तुम लोग हो चालाक और तुमने पकड़ लिया कि यार ये गलती करके चला गया। इसने कंफ्यूज बहुत किया, कई कि बच्चे इसको देख करके घबरा के यार अब तो क्या होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको पता होना चाहिए कि जो cos ऑफ 0 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 1, और जो cos ऑफ 90 डिग्री है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो अगर 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, ये चाहे से मिलकर के कितना भी बड़ा नंबर बन जाए, लेकिन लास्ट में तो 0 हो रहा है ना, तो 0 के साथ में 0 हो गया ये, ठीक है। तो अगर आपके 0 के साथ में रहोगे तो 0 बन जाओगे, हीरो के साथ में रहोगे तो हीरो बन जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर की कहा गया कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, एंड फिर इसके बाद में कहा गया कि पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर के उसके बराबर है, देन द रेशियो ऑफ दियर एरियाज, उनके एरिया का रेशियो क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल पीसी वो क्या होता है, वो होता है 2πr, और जो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पीएस वो क्या होता है, वो होता है 4a, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसके अंदर कहा यह गया है कि जो PC है वो है PS के बराबर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू 4a, और आपने इसको कैंसिल आउट किया, ये बचा 2, तो आपके पास में रिलेशन आता है πr इज इक्वल टू 2a, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में r/a की वैल्यू निकालने की जरूरत है, r/a इज इक्वल टू हो जाएगा 2/π, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में इसमें कहा गया है एरिया, तो अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है πr², और अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर तो वो क्या होता है, वो होता है a²। तो इनका रेशियो पूछा गया है, तो AC अपॉन में क्या है, AS, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा πr² अपॉन में a², ठीक है। तो जब आप इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में r/a की वैल्यू है, तो आप लिखिए पाई इंटू r/a की वैल्यू है 2/π का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, बन जाएगा पाई इंटू 4/π²। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया और यहां पर बचा सिर्फ और सिर्फ 4/π, ठीक है। तो पाई को आप लिखिए 22 अपॉन में 7, और अब आप इसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, अब इसका भी अगर आंसर नहीं आ रहा तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर की कहा गया है कि इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, देन द एरिया आर इन द रेशियो, उनके एरिया किस रेशियो के अंदर होंगे। तो इनको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, अभी पढ़ के आए कि वो होता है πr²। तो 2 सर्कल हैं तो हम बोल देते हैं कि एरिया ऑफ C1 इज इक्वल टू πr ऑफ r1², और फिर उसके बाद में पाई ऑफ, मतलब एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू पाई ऑफ r2²। और इसमें कहा गया है कि जो r1 रेशियो R2 है, इसको हम लिख सकते हैं यार, थोड़ी सी मेरी राइटिंग का क्या होगा, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, R1 रेशियो R2 होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में, और ये हो गया 4/3। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, एरिया ऑफ C1 अपॉन में एरिया ऑफ C2, ये इस इक्वेशन से उठा करके इसमें पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा πr1 का स्क्वायर और πr2 का स्क्वायर, और बहुत ही सिंपल है, r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर करो और आंसर आ जाएगा आपके हाथ में। तो ये आ जाएगा आपके पास में 16/9, इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर की कहा गया कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ 7 सेंटीमीटर। भाई सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसके अंदर तो गलती ही होनी ही नहीं चाहिए। तो फास्टली इसका आंसर बताओ कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखो और इसका आंसर देखो। इसका अगर कमेंट नहीं कराना तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो।
अब उसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर के कहा गया है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको गिवन है, क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और बोला गया कि द अपर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। तो देखो मॉडल क्लास के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए CF निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 10 होती है फर्स्ट, फिर सेकंड हो जाएगी आपके पास में 25 और फिर इसके बाद में जो थर्ड है वो हो जाएगा 25 प्लस 12 37 प्लस ऑफ 20 आपके पास में हो जाएगा 57 प्लस ऑफ 9 आपके पास में हो जाएगा 66 का जब आप हाफ करोगे, 66 का हाफ करने वो हो जाएगा 33 और 33 कहां पर लाई कर रहा है, 33 आपका लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, ये जो है 15 और 12 के बीच में यहां पर ये लाई कर रहा है। तो अब इसके लिए अपर लिमिट जो है वो हो जाएगी आपके पास में 15, क्योंकि बेसिकली ये जो ब्रैकेट है ये जा रहा है 37 की तरफ, तो हम मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे तो 15 हो गया। इसके लिए एकदम से करेक्ट आंसर बी ऑप्शन एकदम से सही हो चुका है। और फिर इसके बाद में चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर की कहा गया है कि आपको गिवन है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 2.6 और आपको कहा गया कि y की वैल्यू निकालो। तो करना कुछ भी नहीं है, बेसिकली मीन का फॉर्मूला लगाओ और उससे आपको आंसर जो है वो सीधा हाथ में मिल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे है क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहा गया कि अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द वेल शफ्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड हैं, उनमें से एक लिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो याद रखना कि जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के अंदर जो हैं 4 तरीके के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर क्या अलग अलग होता है, ब्लब होता है, फेड होता है, हार्ट होता है। तो ये सब जो होते हैं, इनमें से जो 2 हैं, 2 क्या होते हैं, वो होते हैं ब्लैक, ठीक है, 2 होते हैं ब्लैक और 2 होते हैं आपके पास में रेड, ठीक है, रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन होता है, इनमें जो है टोटल होते हैं हमारे पास में 52 कार्ड्स, तो आपको 2-2 का ग्रुप बना देना है, तो ये हो जाएंगे 26 और 26 और 26 और 26 है ना। तो इनमें से एक अगर बात करूं मैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट की, तो हार्ट के पास में टोटल कार्ड होते हैं वो होते हैं 13, ठीक है। तो आपके पास में कहा गया है कि बीइंग अ रेड फेस कार्ड, और जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 फेस कार्ड होते हैं, वो होता है, एक होता है किंग, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में क्वीन, और एक होता है मैं मतलब क्वीन को क्वीन, और एक होता है जैक, ठीक है, जैक होता है। तो आपके पास में टोटल कितने हो गए? अगर एक के अंदर 6 होते हैं तो ये कितने का कॉम्बिनेशन है? 2 का। तो आपके पास में टोटल हो गए 6 अपॉन में 52, और ये हो गया आपके पास में इसका करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।